इलेक्ट्रिक का एक बार इसकी भी बात कर लेते हैं क्योंकि आज बड़ी गिरावट इस काउंटर में आपने आती हुई दिखी है। क्या हुआ है ओला इलेक्ट्रिक में जो इतना बड़ा वीकनेस आई? वैसे भी स्टॉक रिसेंटली तो कमजोर ही रहा है, बट आज की 8% की गिरावट के पीछे क्या वजह है? कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर जो लॉक इन है 90 दिनों का 4% इक्विटी पर, वो आईपीओ एंकर लॉक इन खत्म होता हुआ दिखा है, जिस कारण से यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक में आपको इतनी बड़ी गिरावट आज के दिन में आती हुई दिख रही है। 76 के इश्यू प्राइस के नीचे स्टॉक फिसलता हुआ दिखा है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछले दिनों जिस तरह का कंपनी में मूव आया था, फ्लैट लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने 157 रुपए तक का हाई भी लगाया था। उसके बाद से आप देख लीजिए यहाँ पर ऑलमोस्ट हाई से 110% स्टॉक नीचे आता हुआ दिखा है। इनफैक्ट यहाँ पर लिस्टिंग के बाद कंपनी के लिए काफी सारी अहम ट्रिगर पॉइंट्स खबरें भी आती हुई दिखी। इनफैक्ट लगातार खबरों में भी बना हुआ रहा, जिस तरह से यहाँ पर इनकी जो स्कूटर्स हैं उसको लेकर जो कंप्लेंट्स फाइल हो रही थी काफी सारे यूजर्स की तरफ से, जितने कस्टमर्स थे। ऑफ कोर्स कंपनी ने भी उसका आगे चलकर जवाब भी दिया, लेकिन सर्विसेज को लेकर कंपनी पर सरकार की जांच भी होती हुई दिखी, जिसके अंतर्गत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने यहां पर जांच की गई थी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक तो सिनेरियो ये है कि जिस तरह से कंप्लेंट्स यहाँ पर बढ़ती हुई दिखी, उससे भी थोड़ा मूड माहौल खराब हुआ इन्वेस्टर्स के माइंडसेट में। बट ऑफ कोर्स कंपनी ने जिस तरह से अक्टूबर महीने में 50,000 यूनिट से ज्यादा की बिक्री अब वो करते हुए दिख रहे हैं, फेस्टिव सीजन में जो त्योहारी सीजन है वहां पर कंपनी के लिए अच्छा प्रदर्शन होता हुआ दिख रहा है। एज पर वाहन डेटा देखना होगा कि आगे चलकर किस तरह की स्टॉक की चाल बनती है। लेकिन आज के दिन में स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो जो एंकर लॉक इन खत्म होता हुआ दिखा है 90 दिनों का 4% इक्विटी पर, उसकी वजह से यहाँ पर आज आपको दबाव देखने को मिला है। तो पहले 3 महीने स्टॉक मार्केट के इनके लिए आसान नहीं रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक लाइफ लो पर आज ट्रेड कर रहा है, बट देखते हैं यहाँ से कैसे रहेगी स्टॉक की सिचुएशन। आइए, है कुछ नंबर्स इनके बढ़ते हुए दिखे हैं। जो वाहन पोर्टल के नंबर्स आए हैं उसके मुताबिक इन्होंने हाईएस्ट एवर सेल्स रिकॉर्ड करी है अक्टूबर के महीने में। मंथली सेल का जो नंबर है इस फिजिकल की जहां तक बात है, और इनका जो नंबर आप देखेंगे 24,710 गाड़ियां इन्होंने बेची थी, स्कूटर्स बेचे थे सितंबर महीने में, लेकिन इस बार का नंबर आया 41,605 का, यानी कि 68% इनकी जो ई स्कूटर की बिक्री है वो बढ़ती हुई दिखी है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इन्होंने फेस्टिव डिस्काउंट लॉन्च किया था, बॉस नाम का एक फेस्टिव सेल लॉन्च किया था। तो आप समझ सकते हैं कि गाड़ियां तो ज्यादा बेच ली, मार्केट शेयर तो गेन कर लिया, लेकिन डिस्काउंट पे बेचे हैं, जिस वजह से इस बार जो नंबर आएंगे शायद मार्केट मान के चल रहा है कि वो डिस्काउंट पर जो गाड़ियां बिकी हैं उस वजह से इनको घाटा होता हुआ नजर आ सकता है। वो घाटा एक्स्ट्रा वेट होता हुआ नजर आ सकता है, और यही कारण है कि आप देखिए बाजार में जो भी गिरावट हो रही है वहां पे खरीदारी नहीं लौट रही है। इनफैक्ट नए लो से स्टॉक लगातार बनाता हुआ दिख रहा है। 76 रुपए का जो इशू प्राइस था उसके नीचे भी फिसल चुका है, और आज भी 76 रुपए 57 पैसे का फिर से इसने इंटरडे लो टच कर दिया है। अब करना क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसमें रिकवरी लौटेगी या और गिरावट बढ़ती हुई नजर आ सकती है। 7 अक्टूबर को हमने शरद मिश्रा जी से बातचीत करी थी। उनका ये कहना था कि 95 का की सपोर्ट लेवल टूटा है तो ये स्टॉक 75 तक जा सकता है। वो लेवल तो ये ऑलरेडी तोड़ चुका है। अब क्या करना है? तो हमने एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेव जी से बातचीत करी। उनका ये मानना है कि 75 रुपए का जो लेवल है क्लोजिंग बेसिस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसके चार्ट स्ट्रक्चर काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। अगर इसकी क्लोजिंग 75 रुपए के नीचे हो जाती है, यानी कि अगर ये बंद हो जाता है 75 रुपए के नीचे, तो फिर 65 रुपए तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं, यानी कि करीब करीब 10% के आसपास का और करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। जिनके पास हैं, जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए एक ही होप है कि वो 73 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखें। ये लेवल अगर नहीं ब्रीच करता है तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई रिकवरी इसमें आ सकती है। लेकिन 75 रुपए के नीचे की क्लोजिंग का मतलब यह हुआ कि स्टॉक 65 रुपए तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए जो वेट कर रहे हैं, जिन्होंने 157 रुपए 40 पैसे का हाई देखा है, जिनको 75 रुपए के आसपास के लेवल देखकर मुंह में पानी आ रहा है, तो उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। फ्रेश खरीदारी के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। शेयर में और गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, सुगंधा जी बता रही हैं कि इसके जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो अभी भी कमजोर नजर आ रहे हैं। तो इसलिए खरीदारी करने के लिए इसमें आपको ललाहित होकर या फिर कूद कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। शेयर में और गिरावट देखने को मिल सकती है।